पाक बहरिया में साबिक पायलट के तौर पर काम करने वाले ये हैं शाहबाज बलोच, जो देखते ही देखते बिनाई से महरूम हो गए। अगर आप ब्लाइंड ना होते तो अभी तक किस रैंक पर होते? कर्नल होता मैं। अल्लाह ने एक चीज़ मुझसे ले ली तो 10 चीज़ों से मुझे नवाज दिया। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, आज की मोटिवेशनल कहानी है शाहबाज बलोच साहब की, जो पाकिस्तान नेवी के अंदर बतौर पायलट काम करते रहे और तकरीबन 22 साल तक इन्होंने सर्व किया। लेकिन अचानक इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा उतार आया कि ये ब्लाइंड हो गए, देखने से महरूम हो गए और अभी इनकी ज़िंदगी में बेशुमार अचीवमेंट्स ऐसी हैं जिन पे आप और मैं, हम सब फ़ख्र महसूस कर सकते हैं। इनसे जानते हैं इनकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई और इसको कैसे टैकल किया। सबसे पहले मैंने 99 में मैंने कमीशन लिया था। 99 में मैंने ज्वाइन की थी नेवी, और उसके बाद मैंने नेवल एकेडमी के बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग की थी। फिर मैं उसके बाद चला गया शिप्स के ऊपर। शिप्स मैंने क्वालिफाई किए, वॉरशिप पे मैं था। फिर मैं अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी में चला गया। फिर इसके साथ साथ मेरा ड्रीम था पायलट बनने का, तो मैंने पायलट के लिए वॉलंटियर किया और मैंने हवाबाजी के शोबे में आ गया। और हवाबाजी चूँकि मेरा ड्रीम था और उसको अचीव करने के लिए मैंने बड़ा मेहनत की थी और मैंने बड़ी कोशिश की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बड़ी कामयाबी दी और मैं एक हवाबाज बन गया और उसमें अपनी ड्यूटीज़। आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली बतौर पायलट? मैं ट्रेनिंग के लिए मैं यहाँ पे आर्मी एविएशन स्कूल है, वहाँ मैं रावाली में है हवाबाजी का, वहाँ पे ताल्लुक़ एक स्कूल बना हुआ है, तो वहाँ पे मैंने वहाँ से ट्रेनिंग ली और उस पर मैंने फ़िक्स विंग भी किया और हेलीकॉप्टर पे भी मैं गया। तो वो दोनों में मैंने फ़िक्स विंग में आपने कौन सा? जी, फ़िक्स विंग में वहाँ पे मशाक एयरक्राफ्ट था, और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर पे फिर मैं गया। वहाँ पे एक और हेलीकॉप्टर था जिस पे कन्वर्जन की, और उस पर हमने हेलीकॉप्टर की फ़्लाइंग सीखी। वो श्वाइज़र हेलीकॉप्टर था। तो बस उसके बाद फिर मैं एडवांस मशीन में इधर नेवी में वापस आ गया और डिफरेंट एडवांस मशीन पे रहा। और फिर उसके बाद फिर मैं विजुअली मेरी ये मसला हो गया और ये इंसिडेंट हो गया, तो इसके बाद फिर मैं लाहौर पोस्टेड हो गया। तो यहाँ पे फिर मैं कितना अरसा आपने सर्विसेज दी हैं पाकिस्तान नेवी में? मैंने टोटल 23 साल तकरीबन मैंने लगाए हैं अपनी ज़िंदगी के। और बतौर पायलट कितनी देर काम किया आपने? पायलट मैंने 2 साल काम किया, क्योंकि मुझे शॉर्ट टाइम में ही हवाबाजी से मतलब मुझे इस मसले की वजह से मैं डाउन हो गया। तो उसके बाद फिर मेरी ज़िंदगी का नया सफ़र स्टार्ट हुआ। आपको ये स्लो प्रॉब्लम आना शुरू हुआ था? जी हाँ, मुझे स्लो ये डिग्रेडेशन हुई। तो इनिशियली मैं इसको समझ रहा था कि शायद ये कोई आईसाइट का मसला है, लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कोई एक डिफरेंट चीज़ है। आई नीड टू गो थ्रू सर्जिकल थिंग्स। तो जब मेरी सर्जरी हुई तो जब मैं जा रहा था तो मुझे उस बंदे की शक्ल भी याद है जो मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहा था। वापस आया तो ब्लाइंड में हो चुका था। लेकिन उस मोमेंट पे ज़िंदगी का एक बड़ा डिसीजन मैंने लेना था कि क्या मैं अब इस तरह यहाँ पे रुक जाऊँ, क्या मेरा सफ़र ख़त्म हो जाएगा। ये डिसीजन मैंने ही लेना था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचती हैं। फीलिंग्स क्या होती हैं? देखें, जब मैं स्लोली जब मुझे फ़ील हुआ कि ये है, तो उस वक़्त मैंने इसको देखें, सबसे पहली चीज़ होती है कि किस तरह की डिसेबिलिटी को आपने एक्सेप्ट करना होता है। बंदा डिनाइल मोड में आता है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप आगे उसको मैनेज नहीं कर सकते। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब तक आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आगे उसकी स्ट्रैटेजी नहीं बना सकेंगे। आपने उस लाइफ को अडॉप्ट कैसे करना है वो नहीं कर सकेंगे। तो अल्लाह ने ये मुझ में पॉजिटिविटी दी और मैंने इसको पॉजिटिव तरीके से लिया, और मैंने ये सोचा कि जो हो गया सो हो गया। अब इसको मैनेज कैसे करना है, इसको मैं नई ज़िंदगी कैसे गुजारूँगा, अंधे लोग कैसे गुजारते हैं। और उसके लिए मैंने एक मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर है वो सीखा। अच्छा, ब्लाइंड लोग अभी आप ब्लाइंड नहीं हुए थे तो आपने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी? जी, इसकी मैंने एक प्रोएक्टिव अप्रोच करके मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर मैं ब्लाइंड हो गया तो आगे कौन मुझे हेल्प करेगा। तो उस चीज़ ने मुझे बड़ा फ़ायदा दिया। और ब्लाइंड होने के बाद मैंने सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर
यूज़ किया और उसने मुझे बड़ा हेल्प किया मेरी एजुकेशन में, मेरी सोशल मीडिया पे, हर जगह पे। अभी तक कितने एजाज़ आपने हासिल कर लिए हैं, और ब्लाइंड होने से पहले कितने एजाज़ थे आपके पास, और बाद में कितने आपने इकट्ठे किए? ब्लाइंड होने से पहले मेरे पास सिर्फ मेरी एक ड्रीम थी पायलट बनना, वो अचीव किया था। उसके बाद मैंने सारे एजाज़ हासिल किए, जिसमें मैंने अमेरिका से जो PMP की सर्टिफिकेशन की, मैं पहला ब्लाइंड हूँ। मैंने इंग्लैंड से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की Prince 2 की सर्टिफिकेशन, वो भी मैं पहला ब्लाइंड हूँ। इसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने सर्टिफिकेशन 2 की। तो ये सारी सर्टिफिकेशन करने के बाद मैं पाकिस्तान का पहला ब्लाइंड हूँ, और दुनिया का भी, जिसके पास ये सारी। और फिर मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इम्तियाज़ी सनद मिली मुझे, चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ का भी लेटर ऑफ कमेंडेशन मिला, लेटर ऑफ अप्रिसिएशन मुझे मिले, और तमगा इम्तियाज़ के लिए मैं 3 बार रिकमेंड भी हुआ। तो ये सारे एजाज़ात मुझे मिले। इवन मैं डिस्ट्रिक्ट का चैम्पियन बना, पब्लिक स्पीकिंग का, टोस्ट मास्टर का इदारा है। तो ये सारे एजाज़ मुझे ब्लाइंड होने के बाद मिले। अल्लाह ने एक चीज़ मुझसे ले ली तो 10 चीज़ों से मुझे नवाज दिया। अभी क्योंकि आपने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पहले देखी हुई हैं, गुलाब का फूल, कैमरा, गाड़ी, लेकिन अगर कोई पैदा होने से पहले ही यानी वो ब्लाइंड था, तो उसको तो पता ही नहीं है गुलाब का फूल कैसे दिखता है, गाड़ी कैसे होती है, तो वो इमेजिनेशन की दुनिया में फिर एक तस्वीर बनाते हैं जी। तो आपने तो सारी चीज़ें देखी हुई हैं, तो अभी क्या अज्यूम करते हैं, या किसी बंदे से मिलते हैं तो कोई आती है इमेजिनेशन? जी, मैं अपनी ये टेक्निक बड़े भरपूर तरीके से बचपन से यूज़ कर रहा हूँ, पावर ऑफ इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन। मैं मतलब बैठता हूँ, मैं देखता हूँ बचपन में, अगर मैंने कोई मेडल जीतना है या कोई चीज़ करनी है, तो उसके लिए मैं इमेजिन करता हूँ कि अच्छा मैं कैसा लगूंगा जब मुझे ये मेडल स्टेज पे मिल रहा होगा। अच्छा, तो उसकी इमेजिनेशन को मैं लॉक करता हूँ, और उसके लिए फिर मैं प्लान बनाता हूँ, और फिर मैं उसके लिए काम करना शुरू करता हूँ। यही टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ आजकल भी। मैं अब चूँकि लोगों को देख नहीं सकता, तो मैं उनको जज नहीं करता उनकी अपीयरेंस को, लेकिन मैं उनको फॉर द सेक ऑफ गिविंग सम अपीयरेंस, उनकी वॉइस से अंदाज़ा लगा के, उनके बिहेवियर से उनको एक शक्ल, एक पर्सोना देता हूँ अपने दिमाग के लाइब्रेरी में। हाँ जी, यानी करैक्टर आप बना के उसको सेव कर लेते हैं कि भाई जब भी ये आवाज़ आएगी तो यानी इस करैक्टर का बंदा सामने आएगा। एग्जैक्टली। अभी मैंने आपके साथ जो डिस्कशन की है, जब मैं आपसे मिला या फ़ोन पे बात की जब, तो क्या आपने ख्यालात बनाए दिमाग में कि यार ये कैसा दिखता होगा, या ये गुड लुकिंग है, नॉट है, या क्या है, वो कैसे आपने ज्यूम किया? पहले तो सबसे पहले आपकी आवाज़ पे आते हैं। आपकी आवाज़ में बेस है, थोड़े आप स्ट्रेट फॉरवर्ड काफ़ी हैं, जो आपके दिल में आता है बोल देते हैं। अगर आपकी अपीयरेंस की बात की जाए, आपकी हाइट मैंने 5'7" से 5'8" का खाका दिया है, हाइट को आपकी हाइट दी है आपके खाके में 5'7", 5'8". एंड इसके साथ साथ अगर मैं आपके फेशियल पे जाऊं तो आपकी क्लीन शेव बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ मैं अंदाज़ा लगाया। वो कैसे अंदाज़ा लगाया? वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। अच्छा, क्योंकि वाकई में मैंने क्लीन शेव नहीं की, खत रखा हुआ है। वो इसलिए कि आप लोग चूँकि चैनल्स के लोग हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता, तो डेफिनेटली ट्रेंडी हैं, तो आजकल ट्रेंड भी यही है, और प्लस आपका प्रोफेशन भी यही है। और इसके साथ साथ आपके बाल, आप चूँकि आपके अच्छे हेल्दी बाल हैं। अच्छा, ये डेफिनेटली एग्री, बिलीव मी, ये ऐसा ही है। मेरा बार्बर बड़ा पसंद करता है मेरे बालों को। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ज़्यादा स्लिम नहीं हैं, आप थोड़े से मतलब नॉर्मल हेल्दी साइड पे हैं आप, ठीक है, ज़्यादा स्लिम नहीं है, यू नॉट अ स्लिम गाय। कितने लोग हैं फैमिली के अंदर आपके? मेरे भाई हैं, मेरे पेरेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अकेला हूँ। आई एम अ बैचलर। शादी क्यों नहीं की आपने? मौका नहीं मिला, वक्त नहीं मिला। नहीं, फिर भी किसी को पसंद करते हो, या जब आप ब्लाइंड नहीं हुए थे तो किसी बंदे को आप पसंद करते हो, लेकिन जब आप ब्लाइंड हो गए तो सबको पता चला भाई ये गेम हो गई है? बस ये जब आने वाली अगर मेरी लाइफ पे एक मूवी बन रही है तो उसमें आप देखिएगा। अच्छा, आपकी बायोपिक बन रही है? जी जी, वाह, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ आपने दे दी। लेकिन थोड़ा सा मुझे बता दें, यानी क्या वजह बनी आप शादी नहीं कर सके? वाकई में ऐसा था कोई सीन? जी हाँ, इस तरह का था, लेकिन बात यह है कि हर एक का अपना एक राइट होता है, और आई थिंक गोल्स मेरे इतने फोकस थे कि मुझे उसके बाद टाइम नहीं मिल सका, और मैं टोटली लोगों के लिए काम करता रहा और अपने गोल्स पे फोकस रहा, तो दिस वाज द मेन फैक्टर। वैसे अभी क्या मसरूफियत होती है आपकी?
सारा दिन कैसे गुजारते हैं आप? अभी मैं बेसिकली तो अभी मैंने स्कूल ऑफ मोटिवेशन पे फोकस किया हुआ है, उन प्रोजेक्ट्स पे, वो मैं देखता हूँ। लेक्चर्स, ट्रेनिंग्स में देता हूँ, स्कूल कॉलेजेस में जाता हूँ। पैसे लेते हैं यूथ के? नहीं, अभी तक कोई पैसे नहीं लिए मैंने। कुछ अमाउंट मुझे मिली भी है, तो वो मुनासिब टाइप वो मैं चूँकि समझता हूँ कि अभी मिलना शुरू हुई है काफ़ी 10 साल के बाद, और वो भी मैं समझता हूँ कि चूँकि आजकल ट्रांसपोर्टेशन का इतना है, चार्जेस हैं, क्रू के चार्जेस हैं, उनकी टिकटिंग है, तो उसमें इतना लग ही जाता है। तो ये नहीं है कि कोई हाई चीज़ें मैंने पिछले 10 साल में कभी भी किसी से चार्ज नहीं किया। नहीं। अगर आप ब्लाइंड ना होते अभी और सर्विसेज पे आप जारी रखते अपना काम जी, सर्विस पे, तो अभी तक किस रैंक पर होते आप कमांडर के रैंक से? आप कर्नल होता मैं। कर्नल होता जी। और किस रैंक से आपने रिटायरमेंट ले ली? मैं कमांडर से मैंने रिटायरमेंट ले ली। तो कभी वो ख्याल नहीं आया कर्नल बनने की इमेजिनेशन माइंड में? देखिए, जब आपको ख्याल उस वक्त आता है, कमी आपको नाकामी उस वक्त महसूस होती है जब आपसे कुछ छीन लिया जाता है, लेकिन आपको उसके बदले में अगर इतना कुछ दे दिया जाता है तो वो कमी महसूस ही नहीं होती आपको।